बड़े का बेटा होना, ना किसी आला नस्ल खानदान से होना, ये भी वकार की अलामतें हैं। लेकिन कुरान मजीद ने कहा कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फरमाया अल्लाह के नजदीक उसकी इज्जत ज्यादा है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। और मुत्तकी नमाज पढ़ने वाले को नहीं कहते, मुत्तकी रोजा रखने वाले को नहीं कहते, मुत्तकी हज करने वाले को नहीं कहते, ये भी याद रखें। मुत्तकी परहेजगार उस शख्स को नहीं कहते जो सदका तो खैरात ज्यादा करता है। मुत्तकी परहेजगार उसको कहा जाता है जो गुनाहों से बचता है, जो गलती नहीं करता वो परहेजगार है, जो गुनाह से हत्तुल इम्कान कोशिश करता है बचने की वो परहेजगार है। कुरान मजीद ने कहा कि अल्लाह की नजर में उसकी इज्जत है जो ज्यादा परहेजगार है, जो अल्लाह से ज्यादा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था, हजरत जी बड़ा आलिम कौन होता है, बड़ा आलिम कौन होता है? तो आप फरमाने लगे ज्यादा बातें करने का नाम इल्म नहीं। कहा हुजूर फिर इल्म किस बात का नाम है? फरमाया जो अल्लाह से ज्यादा डरता है वो बड़ा आलिम है। इसलिए कि कुरान मजीद ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से अल्लाह के वो बंदे डरते हैं जिन्हें अल्लाह ने इल्म अता फरमाया है, वो डरते हैं। तो इज्जत का पहला मेयार हम समझते हैं बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, आना जाना, ये सारे बाइस इज्जत हैं। कुरान मजीद ने कहा नहीं, तू अगर समझता है ना मैं वो नवाब खानदान से हूँ, चौधरी हूँ, तो मैं बाइस इज्जत हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी के पड़ोस में यहूदियों का पेशवा रहता था, आपकी मुखालफत करता, सारी जिंदगी उसने मुखालफत की। यहूदी उसे बड़ा मानते थे, उससे कोई गलती हो गई सारे उसे छोड़ गए। पहले रईस आजम होता था, फिर गरीब हो गया। एक दिन हजरत बायजीद बुस्तामी घर आए तो बच्चे के रोने की आवाज आई। जौजा से पूछने लगे इसका बच्चा क्यों रोता है? तो कहने लगी आपको पता है ना अब लोग उसे छोड़ गए हैं तो घर में दिया नहीं जलता, बच्चा छोटा है अंधेरे में रोता है। रात गहरी हो गई तो हजरत बायजीद ने अपने घर से दिया उठाया, अपने घर से दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया तो जनाब बायजीद का अंदाज क्या है? उसने मुखालफत की जिंदगी भर। अंदाज क्या है? बाहर आते ही ना आप फौरन उसको बोलने नहीं दिया, कहने लगे ओ भाई सुन ले, मैं पहले भी आ सकता था, देर से इसलिए आया हूं कि गलियां सुनसान हो जाए, लोग सो जाए, तुझे और मुझे कोई नहीं देख रहा है कि मैं हूं दूसरा तू है, और तू मुझे अच्छी तरह जानता है। बायजीद वो नहीं कि जो नेकी करेगा और दुनिया को बताएगा, मैं तेरा राज भी रखूंगा। और बच्चे तो मासूम होते हैं ना। फरमाया मेरे बड़े हो गए, तेरे छोटे हैं, ये पकड़ ले दिया घर में ले जा, और मैं मेरा वादा है किसी को सारी जिंदगी उसने मुखालफत की। वो शख्स कहता है मुझे बोलने का मौका न दिया, दिया दे के चले गए। अगली शाम फिर आई, रात गहरी हुई तो फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। मैं बाहर गया, नया चिराग, नई बत्ती, नया दिया। कहने लगे देख कोई नहीं देख रहा, मैं उस वक्त आया हूं जब तन्हाई हो, और तू मुझे जानता है, मैं गलत बात भी नहीं करता, ये दिया रख ले, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं। कहते चले गए। तीसरा दिन आया तो वो यहूदी कहता है मेरे सब्र का बंधन टूट गया, मैं टूट गया, उनकी नेकी ने मुझे खरीद लिया, उनके माफ करने ने उनकी इज्जत मेरे दिल मेरी रूह में बढ़ा दी। कहते हैं जब दरवाजे पर दस्तक दी, मैं बाहर आया, उन्होंने दिया थमाया, कहने लगे देख भी कोई नहीं रहा, और तू मुझे जानता है मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, मैं झूठ भी नहीं बोलता, मैं बताऊंगा भी नहीं, तेरा राज रखूंगा। कहते उन्होंने दिया तो उस यहूदी पेशवा ने शोर मचाना शुरू किया, कहने लगा मुसलमानों बाहर निकलो, यहूदियों बाहर आओ, ईसाइयों बाहर आओ। शोर मच गया, लोग छतों पे चढ़ गए। क्या हुआ क्या हुआ? कहने लगा ये बायजीद है, मैं यहूदियों का पेशवा हूं, मैंने सारी जिंदगी झूठे इल्जाम लगाए, सारी जिंदगी इसको बदनाम करने का हर हरबा इस्तेमाल किया, जो मुझसे बन सकता था मैंने किया, पर ये अजीब शख्स है, ये परसों भी मुझे दिया दे गया है, आज भी दे गया है, कल भी दे गया है, मैं सारी जिंदगी इसे रुलाता रहा, और इसने मेरा छोटा सा बच्चा भी मेरे बच्चे का रोना भी इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तुम सबको गवाह बना के कहता हूं मैं झूठा हूं, बायजीद सच्चे हैं, इनका मजहब भी सच्चा है, कुरान भी सच्चा है, इस्लाम भी सच्चा है, और जिस मुस्तफा का ये कलमा पढ़ते हैं वो महबूब भी बड़ा सच्चा है, ये सच्चे दीन के मानने वाले हैं। कहने लगे मैं तुम्हें गवाह बना के मुस्तफा का कलमा पढ़ता हूं और तुम्हें बताता हूं कि आओ सारे दरे रसूल पे झुक जाए।